हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमने बताया था ना कि गृहेश्वर महादेव जी के बारे में मैं बात करूँगी, कथा उनकी बताऊँगी, जो कि हमें पता चला। तो हमें वहाँ टाइम नहीं मिल पाया। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये बेरुल गाँव के पास में स्थित है। तो इनकी कथा ये थी कि पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के लिए कथा वर्णित होती है कि यह एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। इसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों आपस में बेहद प्रेम करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से यह पता चला था कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो संतान चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से कहा कि वो उसकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर ले। सुधर्मा ने तो पहले तो यह बात मानी नहीं, लेकिन सुदेहा की बार बार जिद पर सुधर्मा को झुका ही दिया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन धुष्मा को विवाह कर घर लेके आए। धुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी, साथ ही शिव शंकर की परम भक्त भी थी। धुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करते थे। शिव जी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों बेहद प्यार से रहा करती थी, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर आ गया। उसने सोचा कि यह इस घर में सब तो धुष्मा का ही, मेरा कुछ भी नहीं है। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि यह बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति भी धुष्मा के ने हक जमा रखा है। धुष्मा का बालक भी बड़ा हो गया और उसका भी विवाह हो जाएगा। इन्हीं सब को विचारों के साथ एक दिन उसने धुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। यह वही तालाब था जहाँ धुष्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। धुष्मा और उसकी बहू फुट फुट कर रोने लगी, लेकिन धुष्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह ही इस दिन भी शिव की भक्ति पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों को फेंकने तालाब पर गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकल कर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह धुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूमकर आ रहा हो। तभी शिव जी प्रकट हुए और धुष्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिव जी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे और वे अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन धुष्मा ने शिव जी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दे। जो उसने किया है वो अधन्य पाप है, लेकिन शिव जी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ कर दे। धुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करे। शिव जी ने धुष्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त धुष्मा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम धूमेश्वर महादेव पड़ा। इसे गृडेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहा गृडेश्वर महादेव की कथा। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।